इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने लोकतंत्र के लिए क्या खूब परिभाषा दी है। लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए, अर्थात इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि लोग नेता को चुनते हैं। लोग एक योग्य नेता को चुनकर इसलिए सत्ता में लाते हैं कि वो नेता निस्वार्थ भाव से लोगों के हित के लिए काम करे, जनता की सेवा करे और उनके लिए विकास कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए। हालांकि ये कोई मांग या डिमांड नहीं, बल्कि ये देश के हर एक नागरिक का हक है। लेकिन जब ये नेता लोगों को ही बोझ समझने लगे और उनके हक को डिमांड या मांग, तो कैसा लगेगा? ये सोचा है कभी आपने? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ऐसा ही विवादित बयान दिया है, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने जनता के मांग पत्रों को भीख करार दे दिया है, जबकि यही नेता चुनाव के समय खुद जनता से वोट मांगने जाते हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों मंत्री जी ने जनता पर भीख मांगने का आरोप लगाया। दरअसल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने 1 मार्च को राजगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा, अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। नेता आते हैं और एक टोकरी तो कागज मिल जाते हैं उनको, फिर उनको मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने के बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी रहेंगे और संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। भिखारियों की ये फौज समाज को मजबूत नहीं बना रही है, ये इसे कमजोर बना रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने आगे कहा कि क्या आप किसी ऐसे शहीद का नाम बता सकते हैं जिसने कभी भीख मांगी हो? इसके बावजूद हम कार्यक्रम आयोजित करना, भाषण देना और आगे बढ़ना जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजें प्रति आकर्षण वीरांगनाओं का सम्मान नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मूर्ति लगाने से समाज नहीं बदलता, बल्कि महापुरुषों के आदर्शों पर चलने से बदलाव आता है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नंदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई अन्य नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं पटेल के इस बयान के आने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके इस बयान की निंदा की जा रही है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी प्रहलाद पटेल के इस बयान की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस ने प्रहलाद सिंह पटेल पर जनता को भिखारी कहने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने मंत्री और राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से दोहराना चाहता हूं कि बीजेपी का अहंकार इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो अब जनता को भिखारी कह रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो।
प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी एक पोस्ट किया है कि पटेल के इस बयान से बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। पार्टी ने लिखा कि पटेल जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा। ये वही मानसिकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस ने कहा कि प्रहलाद पटेल पीएम मोदी के चहेते नेता हैं और उनके मन की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल प्रहलाद पटेल के इस बयान के आने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में सियासी बवाल मच चुका है। अब ये बवाल कब थमेगा ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जनता को भिखारी कहने वाले नेता आराम से सत्ता का लाभ उठाते हैं और आम जनमानस रोटी, कपड़ा और मकान में ही उलझ जाते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जो जनता अपने मत का प्रयोग कर एक साधारण इंसान को नेता की पदवी देती है, क्या वही नेता पदवी संभालने के बाद उन्हें भिखारी कह सकते हैं? क्या वही नेता जो चुनाव के समय घर घर जाकर वोट देने की अपील करते हैं, क्या वो भीख नहीं? अतः ये स्पष्ट है कि नेता जनता से होता है, न कि जनता नेता से। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।